लेकिन बाबा सही उनके साथ करना बहुत जरूरी था। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। कम से कम इस हमाकत की मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। आईजी साहब ने भी गिला किया है मुझसे। पापा सही वो मुसलसल हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अब अगर दुश्मन ललकारे तो मुझे वहां से मुंह छुपाकर गुजर जाना चाहिए था। और नहीं पुत्र नहीं, ये सियासत नहीं है। वार करने के तरीके होते हैं। दुश्मन ने तुझे उश्काया, तूने वार कर दिया, खुंडा वार, और दुश्मन को और खतरनाक कर दिया तूने। कुछ चाहिए धीरानी? कुछ नहीं चाहिए अम्मी जी, बस आप आ जाइए। खाने पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है, बस बातें ही किए जा रहे। देख सरा, पता नहीं बाबा सही मुझे तो। शाहजी बस कर दें। खाने पे भी आप दोनों की वही बातें हैं, बाप बेटे की वही सियासत के झमेले। मेरा तो दिन रात दिल ही हौलता रहता है जब से सियासत ने इस हवेली में डेरे डाले हैं। बस अब खाना खाएं। ये बातें ना आप मर्दाने में किया करें तो। चले खाना खाएं। चलो सरकार नहीं बात करते भाई, अब सियासत में बात नहीं होगी। हाँ सही है। हाँ नहीं। हाँ, तो माही पुत्री कैसी जा रही है पढ़ाई तेरी? फाइनल क्या करने का इरादा है? बहुत अच्छा चल रहा है अब्बू, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ही तो कहा था कि मैं अपने फाइनल्स के बाद थीसिस के लिए लंदन जाऊंगी। ना, कोई जरूरत नहीं मेरी धीरानी। बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था। हमने कौन सी तुझसे नौकरी करवानी है? अपनी भाभी को देख, अभी बीए भी नहीं किया था, नाजिम शाह के लिए मांग लाई थी वैसे। मैं भी इसे यही समझाती हूँ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है। लड़कियां जब तक घर में होती हैं, घर वालों की जिम्मेदारी होती है। अब अगर तुम्हें बाहर जाकर पढ़ने का इतना ही शौक है तो ये फरमाइश वहां जाके करना जहां तुम ब्याह कर जाओगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो माही कि हमारे यहाँ तो स्कूल के बाद लड़कियों को घर बिठा दिया जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बाबा साईं ने तुम्हें यूनिवर्सिटी तक पढ़ने की इजाजत दे दी। मैं तो इसके भी खिलाफ था, सब जानते हैं। वो छोड़ना इसको, देखेंगे अभी। आजा साहब आपको, ताजा खाना खा। आजा मेरा बच्चा, बैठ जा। ये ले। बेटे को सोच के परेशान हो रही हो? जाहिर है माँ उसकी। आपने तो पता नहीं कौन सा पत्थर रख लिया अपने दिल में। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती फीनी की जुदाई। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया है। सच्ची बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह का फैसला करेगा। खुदा खुदा करके अगर वो कुछ करने ही लगा है तो फिर उसका हौसला तो पस्त करने की कोशिश ना करो। आप तो जानते हैं कितना लापरवाह है वो। है कोई से अपनी फिक्र, कमीज के बटन टूट जाए तो वो तो लगा नहीं सकता, तो अपना ख्याल कैसे रखेगा? खाना देर से मिलता था तो आसमान सिर पे उठा लेता था। वहां कौन देखेगा उसको, कौन ख्याल करे? वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं, वो भी सीख जाएगा। और फिर उसने घर छोड़ने का फैसला किया, इतना बड़ा फैसला। ऐसे ही तो घर छोड़कर नहीं गया। कोई नहीं, सच्ची बात यह है कि आपके तानों से तंग आके उसने फैसला किया। सारे उसके पीछे पड़े हुए थे, सारे दुआले हुए थे। क्या करता वो? अब खुश हो गए ना सब लोग। सबके कलेजों में ठंड पड़ गई है ना कि घर से एक हिस्सा खाने वाला दफान हुआ। कमाल करती हो तुम। और हम दुश्मन हैं उसके। बिल्कुल खैर खैरियत से है तुम्हारा बेटा। उसने सज्जाद को फोन करके बताया नहीं कि मैं पहुंच गया हूं और ठीक ठाक हूं?
अपने दिल को संभालो। औलाद की बेहतरी के लिए माँ बाप को अपने सीने पर बड़े से बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। ना जी ना, मैं नहीं रख सकती पत्थर, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है, और ना ही मैं लोगों के सामने खुश होने का ड्रामा कर सकती हूँ। बस कह दिया मैंने। सही बता रही हूँ मैं, जब तक फीदी नहीं आता ना, मैं इसी तरह तड़पती रहूंगी, बेचैन रहूंगी मैं। मैं जा रहा हूँ। हाँ बाबू, इसे चला लेगा? हाँ, चला लूँगा। और सिर्फ चलानी नहीं है बाबू, कभी कभी दौड़ानी और उड़ानी भी पड़ेगी। बेफिक्र रहो, मायूस नहीं हो गया। शाबाश है। वैसे ये बात बड़ी अच्छी है तेरी, किसी काम में हाथ डालने से डरता नहीं है तू। और हमारे काम में वैसे भी ऐसा ही बंदा चलता है, जो डर गया मर गया। ले चल बैठ, ड्राइविंग चेक करूं तेरी। नूरे, ओ नूरे, हुक्म शाह जी। माही की गाड़ी आज अम्मा साईं के साथ जाएगी, तो माही को यूनिवर्सिटी तू छोड़ा, सही है? जो हुक्म शाह जी। शाह जी, आपकी इजाजत हो तो इसे भी साथ ले चलूं? ये इलाके के रास्ते देख लेगा और मैं इसकी ड्राइविंग। हाँ ले जा। दिलावरा जख्मी पड़ा है, मुझे किसी भी वक्त ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, वापसी पर इसे कच्चे पे ले जाना, इलाका और काम दोनों समझा दे इसे। ठीक है शाह जी, चल।